सवेरे सवेरे देखिए हमारे गार्डन में कमल का फूल खिला है और बहुत ही खूबसूरत कलर है पिंक कलर का। और ये लगातार हमें फ्लावर्स देते ही रहता है। और बाकी के मेरे पास और भी कई कमल के प्लांट्स हैं, लेकिन उसमें के फ्लावर्स अभी खिलने के हैं, वो अभी थोड़े छोटे हैं। तो यही एक मैच्योर हुआ है। तो वैसे तो ये वाटर लिली है, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था जब मैंने लोटस के प्लांट का वीडियो निकाला था। लोटस के लीव्स और वाटर लिली के लीव्स में थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे कि ये राउंड दिख रहे हैं, ये लोटस के ही लीव्स है, क्योंकि एक ही पॉट में मैंने लोटस के भी सीड्स डाले थे और यहाँ पर वाटर लिली का भी प्लांट है। तो ये जो फ्लावर दिख रहा है ये वाटर लिली का है, क्योंकि इसके लीव्स थोड़ी डिफरेंस है, कट रहता है इसके लीव्स में। नमस्कार, मैं सुप्रिया बाकल महाराष्ट्र से। वेलकम टू सुप्रियाज किचन गार्डन। तो आज हम हार्वेस्टिंग करने वाले हैं। हमारे टेरेस पर कुछ सब्जियां हैं जो कि हार्वेस्टिंग पर आ चुकी है, और हार्वेस्टिंग के साथ साथ कुछ गार्डनिंग टिप्स भी देंगे। तो हमेशा की तरह हमारे यहाँ पर अभी तोरई बहुत मात्रा में निकल रही है, तो आपको काफ़ी वीडियोस में तोरई दिखेंगी आपको हार्वेस्ट की हुई। और हमारे यहाँ पर अभी टोमेटोज़ भी निकलेंगे, फ़िलहाल अभी पकने के हैं। तो ये बारिश के लगाए हुए ही टोमेटोज़ है, तो अगले हार्वेस्टिंग में टोमेटोज़ भी हमारे निकलने वाले हैं। तो फ़िलहाल देखिए तोरई बहुत अच्छे हमें यील्ड मिली है तोरई की। और ये दो तीन दिन में हार्वेस्टिंग पर आ जाती है। 5-6 तोरई हमें मिलती रहती है। कुछ का तो हम वीडियो बना पाते हैं, लेकिन हर यील्ड का हम वीडियो नहीं बना पाते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ये बढ़ते हैं। देखिए ये लगातार एक लाइन में 5-6 हैं, आपको दिख रहे होंगे। यही होता है ऑर्गेनिक गार्डनिंग में। शुरू में तो हमें अच्छी यील्ड नहीं आती है, लेकिन जब आनी होती है तब बहुत अच्छी यील्ड आती है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपोस्ट से हमारी मिट्टी बहुत ही स्ट्रांग बनती है। उसमें के जो जीवाणु होते हैं वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, और मिट्टी में जो अर्थवर्म होते हैं वो मिट्टी में नीचे से ऊपर लगातार जाते ही रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है ना, कि हमारे मिट्टी में एरिएशन बना रहता है, ऑक्सीजन मिलता है हमारे प्लांट्स के रूट्स को। तो उसी वजह से हमारे प्लांट्स में ग्रोथ भी अच्छी होती है और यील्ड भी अच्छी आती है। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम ऑर्गेनिक ही वेजिटेबल्स ग्रो करें, क्योंकि देखिए केमिकल वेजिटेबल्स तो हमें मार्केट में इजीली मिलते हैं और बहुत ही सस्ते में मिलते हैं, कुछ महंगे तो होते नहीं हैं। लेकिन ऑर्गेनिक के लिए हमें हमारी मेहनत भी होती है, और ज़्यादा खर्चा तो हमें ऑर्गेनिक में भी नहीं आता है, लेकिन मेहनत तो हमें करनी होती है ना। तो इसलिए अगर हम मेहनत ही करनी है तो केमिकल के लिए क्यों करें। केमिकल तो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये इस तोरई को हम सीड्स के लिए छोड़ रहे हैं, कुछ को हमें सीड्स के लिए छोड़ देना चाहिए अच्छे फ्रूट्स को। देखिए इतनी सारी तोरई आजकल बहुत बांटनी पड़ रही है। इतनी तो हाँ तोरई हम खा भी नहीं सकते हैं। शुरू में हमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट खरीदने होते हैं, लेकिन जब हम धीरे धीरे कंपोस्टिंग सीख जाते हैं, हमारे किचन वेस्ट से कंपोस्टिंग करना सीख जाते हैं, तब क्या होता है ना कि हमारे पास हमारे घर का भी कंपोस्ट काफ़ी सारा मिल जाता है। तो हमें मार्केट से कंपोस्ट कम ही लाना पड़ता है। मुझे तो अपने किचन वेस्ट से और हमारे लीफ कंपोस्ट से ही बहुत कुछ कंपोस्ट, काफ़ी सारा कंपोस्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, इसमें हमें गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट भी मार्केट से लेना होता है। अगर आप घर में वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो फिर लेने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन थोड़ा बहुत वर्मी कंपोस्ट हमें खाद में ऐड करना होता है, और गोबर की खाद भी हमें ऐड करनी होती है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन बहुत मात्रा में होता है। तो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए गोबर की खाद बहुत ही यूज़फुल होती है।
पिछले वीडियो में हमने आपको कंपोस्टिंग के 2 तरीके बताए थे। मैं 2 तरीक़ों से कंपोस्टिंग करती हूँ। एक तो मैं ट्रस्टबिन कंपोस्टर यूज़ करती हूँ, और ट्रस्टबिन कंपोस्टर मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि जिनके पास जगह नहीं होती है उनके लिए वो बहुत ही यूज़फुल होता है। वो एक एयर टाइट कंटेनर होता है, और 2 कंटेनर्स आते हैं हमें एयर टाइट। उसी में हम आराम से कंपोस्टिंग कर सकते हैं। उसकी कोई बदबू नहीं आती है, मक्खी मच्छर कुछ भी नहीं होता है। और जिनके पास कम जगह है, जो फ्लैट में रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है वो, क्योंकि हमारे किचन से जो वेस्ट निकलता है, किचन वेस्ट, सब्जियों के छिलके वगैरह, फ्रूट्स के छिलके, हाँ, वो सब तो हमें ऐसे ही फेंक देते हैं। तो फेंकने के बजाय अगर हम उस ट्रस्टबिन कंपोस्टर में डालते हैं तो हमारे प्लांट्स के लिए हमें खाद भी मिल जाती है, और इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखने में भी हमारी हेल्प होती है, और हमारे किचन वेस्ट का इंतज़ाम भी हो जाता है। हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है किचन वेस्ट फेंकने के लिए या फिर कचरे वाले को देने के लिए। और दूसरे तरीके से जो मैं कंपोस्ट करती हूँ वो है ड्रम में, या फिर गेहूँ के जो बोरे आते हैं उसमें, किसी भी आप पॉलीथीन बैग में भी कर सकते हो, बकेट में कर सकते हो, मटके में कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। मैंने इस पर स्पेशल वीडियो बना के रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक भी कर सकते हो। ये भी बहुत इजी तरीके से होता है। जो हमारा किचन वेस्ट आता है, हम ऐसे बैग में वगैरह नीचे में थोड़ी मिट्टी डालकर, ऊपर वो किचन वेस्ट की लेयर डालकर 2-3 इंच तक फिर से मिट्टी या फिर गोबर की खाद ऐसे छिड़क कर हम इसे लगातार लेयर बाय लेयर बनाकर पूरी बैग को भर देते हैं, और ऊपर से कुछ कवर नहीं करना है। और इसमें कोई बारिश का पानी वगैरह नहीं जाना चाहिए। कोई भी खाद हम बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बना है, इतना ही पानी हमें छिड़कना होता है, ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए उसमें। और हमें उस खाद को शेड में रखना है, डायरेक्ट धूप उस पर ना जाए, इसका हमें ध्यान देना होता है। और जब भी हम किचन वेस्ट डालते हैं तो उसके ऊपर हमें मिट्टी या फिर गोबर की खाद स्प्रेड करनी होती है। अगर हम नहीं करते हैं तो तब फिर हमारे किचन वेस्ट से बदबू आनी शुरू हो जाती है, और उस पर मक्खी मच्छर भी बैठते हैं। हम आपको हमारा किचन वेस्ट का पोर्शन कभी दिखाएंगे, पहले भी 1-2 बार हमने दिखाया है, लेकिन अभी जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जो नए जुड़े हैं हमसे, उन्होंने नहीं देखा होगा शायद, तो फिर से हम कभी शेयर करेंगे किस तरह से हमने रखा है। वहाँ पर कोई भी मक्खी मच्छर आपको नहीं दिखेंगे, और हमने ऐसे ऊपर से कुछ शेड बनाया है। देखिए, आप भी अगर गार्डनिंग करते हो तो थोड़ी सी शेडेड जगह ज़रूर बनाएं। उसके नीचे आप गार्डनिंग के कुछ वस्तुएं रख सकते हो, या फिर आप खाद वगैरह उसके नीचे आप रख सकते हो बारिश के टाइम के लिए। और धूप के लिए भी खाद को देखिए, बारिश भी नहीं चाहिए होती है और धूप भी नहीं चाहिए होती है, इसलिए उसको शेड के नीचे ही रखना होता है। तो थोड़ी सी शेड की जगह आप ज़रूर बनाएं। देखिए, हमारी चिली सारी की सारी पक चुकी है, तो हमने भी पकने दी, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं थी चिली की, तो हमने हार्वेस्ट भी नहीं की। तो अभी पक चुकी है, तो कुछ बनाएंगे उससे। गार्डनिंग में ज़्यादा भी हार्ड वर्क नहीं करना होता है। देखिए, जब भी आपको लगे कि ये हमसे नहीं होता तो आप लेबर लगा सकते हो, और इजी गार्डनिंग करो तो आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक कर सकते हो। अगर हम थोड़ा सा समय गार्डनिंग के लिए हर रोज़ निकालते हैं तो हमें गार्डनिंग बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि हर रोज़ हमें कुछ थोड़ा सा देखना होता है। कुछ खाद देनी है तो वो दे देते हैं। खाद हमें हर प्लांट को रोज़ तो नहीं देनी होती है, 8 दिन 15 दिन के डिस्टेंस में हमें देनी होती है। तो वैसे हम मैनेज कर सकते हैं, इन प्लांट्स को इस दिन देनी है, उन प्लांट्स को उस दिन देनी है। अगर हमने डिवाइड कर लिया तो हमें बहुत आसानी हो जाती है। और स्प्रे भी करना होता है, जैसे कि हमें पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करना होता है प्लांट्स पर, तो वो भी हमें रोज़ तो नहीं करना होता है, हमें कुछ 3 दिन या 4 दिन के बाद ही करना होता है, या फिर कभी कभी 8 दिन में नहीं करो तो चल जाता है। तो इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा वर्क होता है गार्डनिंग में। नहीं होता ऐसा नहीं है,
लेकिन बहुत ज़्यादा भी वर्क नहीं होता है। अगर ज़्यादा लोड आ जाता है तो आप किसी से करवा भी सकते हो, करवा लेना भी चाहिए, क्योंकि हम खुद ने ही सब कुछ किया तो फिर हमें परेशानी हो जाएगी और फिर हम गार्डनिंग छोड़ देंगे। उससे अच्छा है तो आप कुछ करो, आप किसी से करवा भी लो थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत मत भी करो, ज़्यादा डीप में मत करो गार्डनिंग। जितना होता है उतना करते जाओ, जैसी यील्ड आती है लेते जाओ, और एक्सपीरियंस से ही सीखते जाना होता है गार्डनिंग में। और ये हम आ चुके हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर के बैक साइड के टेरेस पर। यहाँ पर भी हमें कुछ भिंडी वगैरह है, कुछ कुंदरू है, वो भी हम तोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारे लोटस के प्लांट में कली भी आ चुकी है। और यहाँ पर कुछ बनाना के प्लांट्स लगाए हैं हमने, हम कई बार आपको दिखा चुके हैं ये प्लांट्स। तो यहाँ पर देखिए अभी ये दूसरे बनाना में फ्लावर निकल कर आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। ये दूसरे बनाना में अभी बनाना निकलेंगे इसमें से। और ये जो है ये भी बनाना जो आप देख रहे हैं पुराना वाला, वो पकने वाला है। अभी कुछ ही दिनों में ये भी पक जाएगा, तो वो भी हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। ये आंवला का प्लांट है और यहाँ पर अदरक कुछ लगाए हैं हमने। और ये यहाँ पर लौकी की बेल लगाई है, देखिए इसमें एक लौकी भी लगी है, वो भी आज हार्वेस्ट करेंगे हम। और ये लौकी की बेल हमने हमारे बैकयार्ड गार्डन में लगाई है, ज़मीन में लगाई है। और ज़मीन में लगाए हुए बेलें बहुत ही बढ़ते हैं और बहुत यील्ड देती है। और वो उनको तो बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं होता है, बहुत ही इजी मेंटेनेंस होता है उनको। कुछ 15 दिन 20 दिन में खाद दो बस हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स ये लौकी हमारी काफ़ी अच्छी साइज़ मिली है और हमें एक एक दो दो लौकी यहाँ पर मिलना शुरू हो गया है। अभी ये बेल अभी ग्रोथ कर चुकी है, तो नए नए ही अभी फ्रूटिंग हो रही है इसमें, तो ज़्यादा नहीं हुई है। बाद में जाके ये बहुत सारी लौकी मिलेंगी हमें इसमें से, कभी 5 कभी 6 ऐसे मिलते रहते हैं। हम आगे चल के आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और एक टेरेस गार्डनिंग को इजी करने के लिए सबसे ज़रूरी बात मुझे ये लगती है कि आप पानी का इंतज़ाम कर दीजिए। मैं भी करने वाली हूँ, मुझे भी ड्रिप इरिगेशन लगाना है तो क्योंकि वो अगर हम ड्रिप इरिगेशन लगा देते हैं तो रोज़ हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे तो हमें बारिश के टाइम पर 4 महीने 3-4 महीने तो पानी देने की ज़रूरत होती भी नहीं है, कभी कभी जब पानी ना आए तभी हमें देना होता है देखिए हमेशा की तरह हमारे कुंदरू तो बहुत निकलते रहते हैं, हर रोज़ हार्वेस्ट करने होते हैं। जब भी हम इस टेरेस पर आते हैं बस 15-20 तोड़ कर ले जाना होता है, क्योंकि अगर नहीं हार्वेस्ट करते हैं तो वो पक जाते हैं, पक कर गिर जाते हैं। फिर ख़राब होने से अच्छा है कि हार्वेस्ट कर लो और बांट दो किसी में, इतने तो खा नहीं सकते। अगर किसी को कुंदरू की बेल चाहिए तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, आप ये बेल ज़रूर लगाएं। ये बहुत ही इजी मेंटेनेंस है, इसको कुछ भी मेंटेनेंस नहीं होता है। मैंने इसे अपने बैकयार्ड गार्डन में ग्राउंड फ्लोर में लगाया है, तो मैं इस टेरेस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो बेलें चढ़ाती हूँ वो ज़मीन में ही लगाती हूँ। मेरे बैकयार्ड गार्डन में थोड़ी जगह है तो वहाँ पर लगा देती हूँ और इस टेरेस पर ले लेती हूँ, तो बहुत अच्छे से बढ़ती भी है और आसानी भी हो जाती है वो फ्रूटिंग वगैरह सब तोड़ने में। और मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़मीन में लगाएं, और पॉट में अगर हम लगाते हैं तो उसे बार बार खाद भी देनी होती है, उसका मेंटेनेंस भी होता है। और आप अगर पॉट में बेलें लगा रहे हो तो थोड़े बड़े पॉट में लगाएं, जैसे कि ड्रम होता है आधा काटा हुआ उसमें लगाएं, या फिर गेहूं का बोरा होता है उसमें लगाएं, या फिर कैरी भी बना सकते हो उसमें भी लगा सकते हो। बेलों के लिए थोड़ी मिट्टी ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि वो उनकी ग्रोथ भी ज़्यादा होती है और उनको फ्रूटिंग भी ज़्यादा मात्रा में करना होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे छन्नी या फिर शेरनी बोलते हैं इसे। अगर आपको इसका और कोई नाम पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं भी जान लूँ कि इसे और किस नाम से बोला जाता है। इसे हम काट कर इसमें हल्दी और नमक लगाकर सुखाकर इसे अगर फ्राई करके
ऑयल में फ्राई करके खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इसका अचार भी बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी लगता है इसका अचार भी। तो अब हम आ चुके हैं हमारे नीचे वाले फ्रंट गार्डन में। ये हमने गुआवा का प्लांट लगाया है बाहर साइड से और उसे नेट से कवर कर लिया है ताकि वो फ्रूट्स को प्रोटेक्ट कर सके। और देखिए आज हम ये फ्रूट्स भी हार्वेस्ट करने वाले हैं, गुआवा भी कुछ। तो चलिए, ये तो बहुत ऊपर है, हाथ तो नहीं पुरता है, तो मैं इसे हार्वेस्ट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि आज की हमारी हार्वेस्टिंग कितनी हुई है। वाह, तो ये देखिए हमारी हार्वेस्टिंग आज की इतनी सारी हो चुकी है। काफ़ी कुछ मिला है हमें हमारे गार्डन से। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से कुछ कुछ लगाकर अपने घर की थोड़ी थोड़ी सब्जियां ले सकते हो। देखिए ये रेड चिली है, 2 टाइप की है, और ये हमारी है छन्नी, भिंडी है, यहाँ पर तोरई है, तोरई भी काफ़ी मात्रा में मिली है, और करेला है, गुआवा है। देखिए गुआवा पिंक कलर का गुआवा है, अंदर से बहुत ही टेस्टी है, लेकिन इसके फ्रूट्स अभी छोटे छोटे ही हो रहे हैं। देखिए ये पिंक कलर आपको दिख रहा है ना। और ये कुंदरू तो हमेशा ही निकलते हैं, और ये लौकी भी आज मिली है हमें। तो इसी तरह से आप इजी गार्डनिंग करते जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे बड़ी बात, प्लांट्स लगाओ, नेचर बचाओ, ऑर्गेनिक खाओ और स्वस्थ रहो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। नमस्कार, थैंक यू।